Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. आज हम लोग जिनके पास आए हुए हैं इनका कोई इंट्रोडक्शन का ज़रूरत नहीं है। पूरा जो डॉग गेम के साथ जुड़ा हुआ है सभी इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। इनका नाम है आपका दीप्तिमान पाल चौधरी। इन्होंने कलकत्ता से बिलोंग करते हैं और इनका और एक बैकग्राउंड है टूर एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री में। ये बहुत बड़ा इनका काम है। और सर वेलकम टू डॉग इज़ लाइफ। तो सर आपका ये जो जर्नी सर कब से सर स्टार्ट हुआ? मेरा ये जर्नी डॉग के साथ मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ 1978 से। अच्छा। मैंने 1978 से घर में ऐसे डॉग रखता था। अच्छा। फैमिली मेम्बर जैसा था हमारा डॉग। अच्छा। हमेशा ही जी जी। मैंने स्टार्ट किया स्पीच, पहले एक स्पीच रखा था। अच्छा। उसके बाद मैंने एक लैब्राडोर था मेरा। जी। उसके बाद मैंने एक डोबरमैन रखा था। और उसके बाद एक डाल्मेशियन था मेरे पास। उसके बाद मेरा बुल मैस्टिफ आया। और उसके बाद फिर मैंने एक लैब लिया, दैट इज़ 2012। एंड 2012 से मैंने डॉग शो में डाकी दो। उसका पहले मैंने कभी शो नहीं करता था, अच्छा। सिर्फ डॉग रखता था घर में ऐसे। तो सर ये जो शो होता है तो शो में शो अटेंड करने के बाद आपका सर कैसा फीलिंग होता है अभी? देखिए, शो अटेंड करने के बाद हम लोग एक जो शो करता है वो हम लोग जैसे जैसे गेम माफी करते हैं। अच्छा। हम लोग कोई चैलेंज व ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं करता है जो हमको जस्ट अ गेम। साल में एक बार सब अच्छे जो डॉग लवर्स है, डॉग ब्रीडर्स है, जो अच्छा डॉग रखते हैं, सब लोग मिल के एक गेट टुगेदर जैसे शो हम लोग करते हैं। ऐसे नहीं है हमको शो में जाना ही है और किसी भी हालत में हमको जीतना है, ऐसे उम्मीद हम लोग नहीं रखते। अच्छा अच्छा। और सर आप तो बहुत सारा इंटरनेशनल शो भी अटेंड किए हैं और पार्टिसिपेट भी किया है। तो वहाँ का शो का जो क्वालिटी और यहाँ का शो का जो क्वालिटी में आपको और आपका प्रोसेसिंग में क्या डिफरेंस आपको लगा? देखिए, मैं एक बार भी इंटरनेशनल शो किया है, दैट इज थाईलैंड में। मेरा जो बिगल है उसको मैंने पापी क्लास में ही थाईलैंड लेके गया था। अच्छा। तो वहाँ पे रख के हमने 1 महीना रुका था वहाँ पे शो के लिए। जी वहाँ का शो हम लोग जैसा शो तो शो ही जैसा होता है जी। मगर उसमें उधर का सिस्टम और टेक्निक यहाँ से बहुत ही डिफरेंस है। अच्छा। मतलब वहाँ पे सब जितना शो होता है इंडोर में होता है। कहीं भी मॉल का ऊपर बड़ा हॉल है, फुल टोटली सेंट्रली एसी, उसमें टोटली वेल मेंटेन, कहीं भी किसी में कोई झमेला नहीं है, कोई नॉइज़ नहीं है, फुल्ली कारपेट एंड ऑर्गेनाइजेशन इज टोटली डिफरेंट। अच्छा। हम लोग अभी भी उस टाइप तक शो इंडिया में कर नहीं पाए। जी 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 जी। उन लोग का जैसे शो होता है वो आपको मालूम ही नहीं होगा जो शो हो रहा है, क्या हो रहा है। जी जी जी। तो सर आपका ये जो 2012 से आपका शो का जर्नी स्टार्ट हुआ, ठीक है, लेकिन इतना कम दिनों में आप इंटरनेशनल शो पार्टिसिपेट किए और लगातार आपका डॉग विनिंग करता गया। तो इसका सर राज क्या है? मतलब ये जो सीक्रेट है आपका, ये जो सक्सेस का सीक्रेट क्या है सर? देखिए, राज मतलब हम ऐसे नहीं जे इसमें लेबर देना पड़ता है। जी। फर्स्ट तो हम लोग देखते हैं अच्छा डॉग, पेडिग्री डॉग लेना चाहिए हमको, जिसका पेडिग्री ब्लड लाइन हमेशा गुड ब्लड लाइन हो। पहले हम वो ढूंढते हैं जो विनिंग डॉग व गुड ब्लड लाइन, दैट इज द मेन, जो डॉग का टेम्परमेंट ठीक होता है। फिर आता है उसका एनाटॉमी। उसका एनाटॉमी देखते हैं हम लोग, क्योंकि शो में तो यही तो दिखा जाता है ना, एनाटॉमी देखा जाता है। जी जी। जिसका जो एक्चुअल होना चाहिए, जो 14 इंची का बीगल, मतलब 14 इंची का बीगल, बार जिसका उसका टेल जैसा होना चाहिए ऐसा ही होना चाहिए, उसका आई ईयर जैसा होना चाहिए, उसका बोन स्ट्रक्चर जैसे होना चाहिए,
हम एक पहले ये देखते हैं ओरिजिनल गुड ब्लड लाइन डॉग्स वो कहीं भी हो, चाहे आप कलकत्ता में हो, चाहे आप बाहर में हो, इंडिया कोलकाता का बाहर हो। मैंने जो डॉग लिया ये बेंगलोर से आया। अच्छा अच्छा मेरा जो बीगल है ये बेंगलोर से मैंने लिया। अच्छा। तो सर ये जो डॉग जो आप लोग देख के समझ जाते हो, तो ऐसे नॉर्मल का मतलब जो नया पेट ओनर है उनको वो लोग कैसे समझेगा कि ये डॉग एकदम परफेक्ट बीगल है? ठीक है, बीगल में भी तो बहुत सारा सर मिक्स होता है, अगर गलत जगह से लेगा तो हो सकता है। तो वो सर देख के सर कैसे समझ में आएगा उन लोग को कि ये सर परफेक्ट बीगल है या आपका परफेक्ट कोई भी ब्रीड हो ये परफेक्ट होगा? पहले देखिए इसमें परफेक्शन के लिए आपको चाहिए पहले आप कहाँ से ले रहे हैं। जो ब्रीडर है, अगर ब्रीडर परफेक्ट है कि ना पहले आपको ढूंढना पड़ेगा, वो आपको खोज लेना पड़ेगा। जो अच्छा ब्रीडर है, जो गुड क्वालिटी मेंटेन करता है, जो लोग ब्रीडर दे लोग ऑलवेज कीपिंग अ गुड ब्लड लाइन डॉग्स, क्योंकि उन लोग भी शो करते हैं। क्योंकि मैंने जिससे डॉग लिया, आज मेरा डॉग विनिंग होने से उसका भी नाम होता है, उसका भी इमेज आता है। हम बोलता है जहाँ हम उससे लिया है, जैसे मैंने ये संतोष कुमार से लिया है। मैंने जब मेरा डॉग थाई चैंपियन हुआ, उसका जो आया उसको कैनल गैजेट में जब बीगल एडिटोरियल एडिशन में संतोष कुमार का इंटरव्यू आया, संतोष कुमार को हम फोटो भेजा, उन्होंने वो इंटरव्यू में दिया है, मेरा डॉग ब्रूनो का फोटो दिया है। अच्छा अच्छा। ये देखिए मेरा ब्रीडिंग का डॉग इतना उम्र में। दैट टाइम ओनली 2 डॉग्स इन इंडिया इन थाई चैंपियन डॉग था। अच्छा। संतोष कुमार का था, मेरा था, और एक अच्छा है दिल्ली में रहता है, उसका नाम है अजय प्रताप। अच्छा। दे आर ऑल्सो डूइंग वेरी गुड। यू रेपुटेड ब्रीडर का पास जाना चाहिए। जी जी जी। और सर बीगल में कुछ साइजेस का एक तो छोटा साइज में आता है, एक तो आप बोल रहे हो 14 या 15 इंच का एक तो होता है, हाँ। और उससे एक तो छोटा में आता है 12 इंची, 13 इंची, 15 इंची, 12 से 13 ये साइज होता है। तो शो के लिए कुछ के क्या ऐसा कुछ रूल्स है क्या, इतना इंच का होना चाहिए, कुछ ऐसा पैरामीटर है शोज का? 14 इंच इज परफेक्ट साइज फॉर डॉग शो। फिर उसका बाद जज का ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। देखिए वो जज का ऊपर डिपेंड करता है। कोई जज 14 इंच बीगल को पसंद करता है, कोई जज है थोड़ा बड़ा बीगल 15 इंच बीगल पसंद करता है। दैट इज डिपेंड ऑन द जज। ऐसा कोई नहीं है जो 14 इंची होने से ही वो एलिजिबल होगा, 13 इंची होने से एलिजिबल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अच्छा। और सर ये जो आपका पर्टिकुलर बीगल है, हाँ। ठीक है, तो ये आपका बीगल का आप लोग जो मेंटेन करते हो, तो ये इसका खान पान आप लोग क्या देते, मतलब देखिए हम मेरा जो बीगल है, हम जब से लिया, जब छोटा सा, हमें 45 डेज में लिया था, उस दिन से हम इस बीगल को, जैसे घर में एक बेटा को बड़ा करा जाता है ना, उसी हिसाब से हम लोग इसको मेंटेन करते हैं। घर का खाना पहले 1 साल, अच्छा। ऐसे कुछ नहीं, नो डॉग फूड ज़्यादा नहीं देते। जैसे घर का आदमी का बच्चा, हमारा खुद बच्चा हो, तो हम लोग सुबह क्या करते हैं, हम लोग तंदुरुस्ती के लिए उनको छाना देते हैं, सूजी देते हैं। हम लोग भी बीगल को भी हम बच्चे जब था उसको एक ब्रेकफास्ट में कभी एक दिन ऑल्टरनेटिव डे कभी छाना दिया है, एक दिन सूजी दिया है, फिर 4 दफ़ा 1 साल हम 4 दफ़ा खाना खिलाते थे। अच्छा। ब्रेकफास्ट, फिर लंच, बीकेल में फिर टिफ़िन, रात को डिनर। अच्छा अच्छा। और ब्रेकफास्ट में हम लोग ज़्यादातर ये आपको छाना, और जितना डॉक्टर का था तो विटामिन, कैल्शियम जैसे जैसे डॉक्टर देता है बच्चे लोग को, ऐसे ऐसे हम लोग खाने के साथ देते हैं। और राइस, और पहले तो सेरेलैक, उसके बाद राइस और चिकन, उसके बाद 2-3 महीना से बाद धीरे धीरे हम लोग उनको डॉग फूड में एंटर करता है। अच्छा। और सर बीगल में तो आपका 2 ठो कलर है, एक तो ट्राई कलर है और एक तो आपका बाई कलर है, एक तो लेमन में है, वो बाई कलर होता है। बाई कलर है। तो शो के लिए कुछ ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन कोई नहीं है। अच्छा। जैसे हम लोग का इंडिया में ट्राई कलर बीगल, इंडियन जज ट्राई कलर बीगल ज़्यादा पसंद करता है। अच्छा। क्योंकि वो देखने में अच्छा लगता है। आप फॉरेन में चले जाइए, फॉरेन में और बाई कलर भी पसंद करते नहीं। दैट इज डिपेंड ऑन द जज।
अच्छा जो उसको कौन उस टाइम में उसको कौन सा कलर कौन डॉग को अच्छा लगेगा, अच्छा दैट इज द डिपेंड ऑन द टोटली डिपेंड ऑन द जज। से बाई कलर भी हो सकता है, ट्राई कलर हो सकता है, और उसके साथ भी एक मार्किंग का चैप्टर आ जाता है अच्छा बीगल का। अच्छा ट्राई कलर में एक मार्किंग का वो भी एक चीज़ हम लोग मानते हैं, देखते हैं अच्छा नाइस मार्किंग, जैसे किसी का वाइट तिलक होगा सामने, हाँ हाँ हाँ। वो देखने में अच्छा लगता है। जो ये जो आप तिलक का बात किए, तिलक आपका कुछ कुछ बिगल में एकदम बहुत पतला आता है, और कुछ कुछ बिगल में तिलक थोड़ा सा मोटा मतलब चौड़ा में आता है, तो उसमें कुछ डिफरेंस होता है सर? नहीं नहीं, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं, उसमें ऐसा खास कोई डिफरेंस नहीं, देखने जो अच्छा लगता है। अच्छा, और एक तो कहावत है कि जितना पतला आपका मार्किंग होगा उसका प्राइस रेंज थोड़ा सा ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग टू जो आपका चौड़ा वाला और तिलक का जो बोल हाँ रहे हैं। हाँ 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 हाँ, पतला ज़्यादा, देखिए आपके सामने बीगल का हेड तो ज़्यादा इतना बड़ा नहीं है, नहीं छोटा हेड है। अगर छोटा आदमी अगर बड़ा तिलक हो जाए तो देखने में ऐसे ही अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा कोई छोटा आदमी का भी, किसी का भी इतना बड़ा तिलक लगाने से अच्छा नहीं लगेगा। हेड के मुताबिक वो तिलक प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, अच्छा दैट इज द मेन थिंग। अच्छा अच्छा वो मार्किंग का ऊपर तो प्राइस होता है। देखिए मेन प्राइस आता है आप पेडिग्री, ब्लड लाइन एंड मार्किंग। अच्छा सर, कौन सा मार्किंग सर महंगा है सबसे? मार्किंग जो आप बात कर रहे हो, मार्किंग का महंगा मतलब देखिए मार्किंग तो बहुत ज़्यादा होता है, इसमें महंगा का बात नहीं है। जो मार्किंग हम लोग अच्छा लगता है, बिगल का पीठ के ऊपर जो ब्लैक कलर का एक जैकेट होता है, अच्छा अगर वो ज़्यादा ब्लैक होगा पूरा, जैसे घोड़े का ऊपर हम लोग बैठने से पहले जो जैकेट सीट लगाते हैं ना, ऐसे ब्लैक कलर का ऑटोमेटिक जैकेट आता है बिगल के ऊपर, पीठ के ऊपर। वो जितना ब्लैक अगर उधर में 2-3 जगह ऊपर में सादा मार्किंग होगा और एक फुल ब्लैक जैकेट वाला होगा, तो फुल ब्लैक जैकेट वाला का प्रेफरेंस ज़्यादा होगा, अच्छा उसका प्राइस ज़्यादा होगा। अच्छा मार्किंग साइड में हो, पाँव में हो, फेस में हो, तब ठीक है। हम लोग प्रेफर करते हैं टॉप में, टॉप पोर्शन फुल टॉप ब्लैक में होना ब्लैक, चाहिए। एक जैकेट फुल ब्लैक जैकेट होने से वो देखने में अच्छा लगता है। वो एकदम डार्क कलर में डार्क कलर का ब्लैक जैकेट, अच्छा साइड में थोड़ा मार्किंग आ जाए कोई बात नहीं है, बस ये आपका शोल्डर व नीचे आ जाए, साइड में कोई बार ऐसा कुछ नहीं है, थाई में रिप में आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर का हम जितना ब्लैक होगा उतना, अच्छा वो भी पूरा नेक तक नहीं आता है, थोड़ा आता है। फिर आप हेड से लेके वो थोड़ा पीठ का आगे देखिए, हमारा जैक कलर का मार्किंग टेक पीठ का ऊपर ही होगा, अच्छा उसके बाद उसका फिर ब्राउन कलर आ सकता है, उसके बाद सादा आ सकता है। उधर कुछ नहीं, जितना जैकेट ब्लैक होने से देखने में अच्छा लगता है, अच्छा अच्छा, उसका प्राइस ज़्यादा होता है, प्रेफर करता है। उसका प्राइस ज़्यादा होता है। और सर ये जो आपका बीगल है, ये आपका हाउंड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो जनरली एक लोगों में हाउंड से थोड़ा सा डर लगता है लोगों में। एक तो यह है कि हाउंड ग्रुप का डॉग थोड़ा सा एग्रेसिव है, थोड़ा सा ये, तो आप तो बहुत दिन से बीगल आपके पास है, तो ऐसा कुछ आपको लगा क्या बीगल में? नहीं, बीगल देखिए, आप बीगल बोलिए, मैं जो विश्वास करता हूँ, आप कोई भी डॉग बाइटर नहीं होता है, अच्छा उसको हम लोग बाइटर बनाता है। उसको आप घर में आराम से रखिए ना, छोड़ दीजिए घर में, वो खेलेगा, कूदेगा, आपके साथ सोएगा, आप बच्चे लोग के साथ खेलेगा, घूमेगा, सोएगा, खाएगा, वो कभी बाइटर नहीं होगा। अच्छा कोई कुकुर, कोई भी डॉग, चाहे वो बीगल हो, चाहे आपका लैब हो, रिट्रीवर हो, टेरियर हो, कोई भी हो, कभी भी बाइटर नहीं होता। और जितना भी कुकुर हो, कोई आदमी क्या करता है, सिर्फ डॉग लाके एक कमरे में बंद कर देता है, दिन भर वो कमरे में बंद रहता है, सिर्फ खाना देता है, कभी कभी छोड़ता है, वो जो भी कुत्ता होगा वो बाइटर हो जाएगा धीरे धीरे। अच्छा ये लोग भी तो आदमी जैसा ही है, अच्छा इंसान जैसा ही तो है, बोल नहीं सकते, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। जी 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 ये लोग भी चाहता है जो फैमिली के साथ घुल मिल के हंसी मजाक में रहे। आप एसी में रहे और उसको एक कमरे में बंद करके रखेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। और सर ये तब अगर कोई फर्स्ट टाइम अगर ओनर बीगल लेना चाहे तो वो लोग ले सकता है क्या? आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीगल थोड़ा नॉटी होता है, अच्छा उसका एनर्जी लेवल बहुत रहता है, इसलिए वो थोड़ा नॉटी होता है। और दिन भर एक इधर उधर भागेगा, ये करेगा, कपड़ा ले लेगा, ये ले लेगा, उसका एनर्जी लॉस करने के लिए। अच्छा और वेरी फ्रेंडली होता है, अच्छा आराम से रख सकता है।
हम तो सजेस्ट करेंगे कोई भी बीगल लेगा, कोई भी डॉग ले, सिर्फ बीगल नहीं, हम तो लैब भी रखा है, टेरियर भी रखा है, कोई भी डॉग ले, उसको घर में जैसे अपना बच्चा को जैसे पालते हैं उस हिसाब से ऐसे ही उसको पालिए। देखिए वो आपका बच्चा जैसे ही होगा। जी जी जी। वो आप जो बोलेंगे वो वही करेगा। सिर्फ बोल नहीं सकता है, नहीं बोल पाएगा, बाकी सब वो समझ जाता है, वो इशारे से आपको सब समझा देगा। अच्छा। और सर और एक तो मार्केट में आपका ये सुना जाता है आप बहुत सिलेक्टिव डॉग चुन के ही आप मीटिंग देते हो, ठीक है, तो ये इसका सर आप ये जो आप करते हो ये क्या ब्रीड स्टैंडर्ड को ठीक रखने के लिए ना, इसका पीछे और कुछ राज है? नहीं, देखिए ये जो बात बोला ना आपने, हम लोग डॉग को जैसे हम घर का फैमिली मेम्बर जैसा मानता है ना, तो मीटिंग हम लोग ब्रीड स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, आज इधर उधर इतना मीटिंग हो रहा है जिसमें कोई ब्रीड का कुछ स्टैंडर्ड नहीं रहता है, सबको ही मालूम है। और सेकेंड थिंग है हम लोग को तो, हमको तो ऐसा नहीं है जो ब्रीडिंग करके हमको घर चलाना है, नहीं, वो तो मैंने पहले ही बोल दिया, आपका ये ब्रेड एंड बटर नहीं है। इसलिए हम शौक से करते हैं जी। हम साल में क्या 2 साल में 2-3 बच्चा करेंगे, मीटिंग कराएंगे, अच्छा ब्रीडर से कराएंगे। मैं भी चाहूँ जो मेरा भी बच्चा जहाँ जाए आदमी बोलेगा हाँ जो अच्छा आदमी से अच्छा डॉग का बच्चा आया है, वो भी आगे जैसे, क्योंकि वो भी आगे जाके जैसे नाम करे। अच्छा। इसलिए हम सोच समझ के जो, और एक मेन चीज़ है जो ब्रीडर डॉग को अपना बच्चा समझ के रखता है, हम उन लोग से ही मीटिंग कराता है, उन लोग का डॉग से बीच से मीटिंग कराता है। अच्छा। किंतु वो उनको मालूम है जे इसको कैसे रखना है, मतलब घर का फैमिली जैसा जो रखता है, क्योंकि हम जो बच्चा लेंगे 60 डेज व 40 डेज 45 डेज के बाद लेते हैं, तो उतना दिन तो उसका पास ही रहेगा ना। जी जी बिल्कुल। वो अगर उसका बेटी बाप का तरफ नहीं रखेंगे तो उधर हमको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जो ब्रीडर रियली ब्रीडिंग करता है, शौक से ब्रीडिंग करता है, जो मन से ब्रीडिंग करता है, जो आगे जाके मेरा डॉग का मेरा बीच का और नाम हो, लोग के बोलेगा हाँ देखो ये अच्छा ब्रीडिंग करता है, अच्छा क्वालिटी डॉग रखता है। तुमको डॉग लेना है तो उसके पास जाओ, उसमें गारंटी आपको अच्छा क्वालिटी, अच्छा ब्लड लाइन वाला डॉग मिलेगा। अच्छा। इसलिए हम उन लोग से ही ब्रीडिंग कराते हैं। अच्छा। हम करते हैं। और सर ये बीगल का स्टैंडर्ड अभी जो है और प्रोग्रेस करने के लिए पर्टिकुलर इंडिया में और क्या करना चाहिए, मतलब आपको क्या लगता है और क्या सुधार होना चाहिए बीगल में? देखिए हम तो 3-4 साल से बीगल कर रहे हैं यहाँ पे, और भी इंडिया में अनेक बड़ा हमसे भी एक्सपीरियंस वाला आदमी लोग है बीगल में। मेरे हिसाब से ये ब्रीड को और भी डेवलप करने के लिए एक ही रास्ता है ना, अच्छा बीगल प्रोड्यूस करो और अच्छा ब्लड लाइन वाला मेल फीमेल के साथ मीटिंग करा के छोटा उम्र से उसको देखभाल करो ठीक से, खाना से लेके सब कुछ जितना होना चाहिए परफेक्शन एकदम होना चाहिए। और एक तो बीगल के बारे में लास्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया में आप अकॉर्डिंग टू मतलब आपका अगर नज़र से अगर देखोगे सर तो अच्छा जीन पूल है, आपको क्या लगता है अच्छा जीन पूल अवेलेबल है इंडिया में? अच्छा जीन पूल बीगल है 2-3-4 आदमी का पास तो है ही आराम से। हम आपको बोला है। अच्छा। जैसे आप कलकत्ता में चले गए, कलकत्ता में कृष्णनगर में सुदीप कुंडू बोल के जो है, ही इज डूइंग गुड बीगल, ही लव्स डॉग्स एंड ही मेक डॉग्स लाइक हिज ओन सन एंड डॉटर। वो अपने खुद करते हैं सब कुछ। जी जी जी। सुबह 4 बजे उठ के नीचे ट्रेनिंग देता है। जी जी। वो है आपका यहाँ पे
सुभाषी हलदर है, वो भी अपना हाथ में करता है। जी 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 देखिए ये जिनिस अपना हाथ से नहीं करने से नहीं होगा। नहीं होगा। आज अगर आपका बच्चे को अगर आप किसी दूसरे के हाथ में दे दें, उसका परवरिश जैसा होगा, बीगल के भी, डॉग का भी ऐसा ही होगा। जी, आप खुद हाथ से जितना करेंगे उससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल 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 सर। जैसे कलकत्ता में एक दो है, जामशेदपुर में वन ऑफ द बेस्ट पलाश घोष है, अच्छा वो भी आप अपना हाथ से करते हैं सब कुछ। और बेंगलोर में संतोष कुमार है, और दिल्ली में है अजय प्रताप। ये 4-5 आदमी को हम जानते हैं जो अपना हाथ से दे आर मेकिंग अ गुड क्वालिटी बीगल। अच्छा इन लोग रियली बीगल करता है, जो बीगल को जानता है। इन लोग भी चाहता है ये ब्रीड को आगे ले जाए और भी डेवलप करे इसको। अच्छा इसके लिए हम लोग जो भी करना है हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल सर। और सर ये जो फॉक्स टेरियर है आपके पास, हाँ। ये फॉक्स टेरियर का सर नेचर कैसा है सर? देखिए फॉक्स टेरियर ये तो छोटा ब्रीड है, ये थोड़ा ये जो फॉक्स टेरियर में एक चीज है, ये ना आदमी आने से थोड़ा डरता है। अच्छा इसको मालूम होता है हम छोटा है, हमारा सामने कुछ बड़ा कुछ आ जाए, तो इसलिए ये डरता है। अच्छा डर के वजह से ये भौंकता है, बहुत ज़्यादा भौंकता है। एक छोर के ऐसा कुछ नहीं है, छोटा ब्रीड है, डरता है, इसलिए कभी कभी काट भी देता है, और कभी कभी ये वेरी फ्रेंडली होता है। अच्छा छोटा भी इसका मूड का ऊपर चलता है ये। अच्छा अच्छा। तो सर ये फॉक्स टेरियर इंडिया में बहुत कम आदमी ब्रीड करता है, ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है? देखिए फॉक्स टेरियर पहले बहुत आदमी ब्रीडिंग करता था कलकत्ता में। एक NCKC का जो सेक्रेटरी था वो पूरा फॉक्स टेरियर भी करता है, अभी उसका उम्र हो गया। तो और एक मिनाल बोल के है हावड़ा में, वो फॉक्स टेरियर करता है अभी एक दोनों। अच्छा अच्छा साउथ में बहुत फॉक्स टेरियर है, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू कलकत्ता। अकॉर्डिंग टू कलकत्ता से छोड़ के साउथ में बहुत फॉक्स टेरियर है। मेरा जो फॉक्स टेरियर है मैं श्री उमा सी निवासन से लिया था, अच्छा जो 2003 और मैंने 7 में लिया, 7 का मैं 7 साल पहले लिया, उसका 7 ईयर्स हो गया। अच्छा दैट इज तो 14 में लिया था मैंने फॉक्स टेरियर। 12 और 13 में जो डॉग ऑफ द ईयर हुआ था फॉक्स टेरियर, उसका ही ये बच्चा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर और आपका फ्यूचर प्लान क्या है? और कुछ नया ब्रीड के साथ कुछ प्लानिंग है सर आपका? देखिए मन तो करता है और 2-4 अच्छा कुकुर रखें। जी 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 जी। मेरा और एक अच्छा फेवरेट ब्रीड है मेरा, साइबेरियन हस्की। अच्छा आई लव साइबेरियन हस्की। अच्छा तो फ्यूचर में रखने का एक प्लान है। अच्छा सिर्फ देखिए मैं तो ये मानता हूँ ना, ऐसे ये तो 1-2-3 दिन का चीज़ नहीं है ना। बिल्कुल सर बिल्कुल। इसको अनले से पूरा इसको Maintain देखभाल करना करना, होगा, मेंटेन करना, हाँ हाँ 10-15-20 साल का ये है। बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल। तो वही सोचना पड़ता है ना कि 3 तो है, अभी और तो लेके आएंगे, उसको मेंटेन भी करना है। जी सर जी जी तो लाएंगे तो बिना को डॉग हम तो नहीं रहेंगे। बिल्कुल सर। ये तो मेरा ब्लड में घुस गया। जी सर बिना डॉग हम सोच नहीं सकते, सो नहीं सकते। मेरा जितना डॉग है सब रात को मेरे साथ एसी में सोता है, मेरा बिस्तर में सोता है जी जी जी। मेरे साथ। लेकिन सर आपका अगर डॉग एसी में आप अगर हैबिचुएट हो जाएगा, तब जब पर्टिकुलर मैं इंडिया का बात बोल रहा हूँ, क्योंकि डॉग शो में आप जब लेके जाओगे, क्योंकि कब आपका नंबर आएगा तो मतलब उसका हम तो हमेशा एसी में नहीं रखते, अच्छा अच्छा सिर्फ रात को जब गर्मी का टाइम, विंटर में तो एसी में नहीं रहते, फिर हमारा साथ ही सोता है। अच्छा अच्छा। गर्मी के टाइम में हम सो नहीं पाएंगे, बिल्कुल सर। हम एसी में सोएंगे आराम से। मेरा बेटा बाहर गर्मी में सोएंगे, हम सो नहीं सकते। और तो बात उस हिसाब से सो नहीं करेंगे तो भी चलेगा। जी जी जी। उन लोग को हम पेन नहीं दे सकते। मतलब उनका कंफर्ट मस्ट। कंफर्ट मस्ट मेरा पास फास्ट होचे कंफर्ट, खाना से लेके सब कुछ, चाहे हम शो करें ना करें। आदमी को मालूम है मेरा पास क्या चीज़ है, बिल्कुल वो शो करके ही हमको दिखाना है, वो दिखा नहीं, वो हमको नहीं चाहिए। नहीं 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 हमको कंफर्टेबल देना चाहिए उसको। जी। तो सर एक और दिन में तो हम लोग एसी में नहीं रखते, अच्छा दिन में तो हम ऐसे ही घर में खुला Normal- नॉर्मल temperature उस हिसाब से रहता है। चलता है। अच्छा बहुत गर्मी में, समर में, मई जून में
दोपहर में 2-3 घंटा एसी में एसी चला देते हैं, जी 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 जैसे दोपहर वो आराम से सोए। जी जी। और सर इंडिया में ये लॉकडाउन के कारण बहुत आदमी बेरोजगार है, ठीक है। हाँ। और नया जो यंग जनरेशन है, बहुत आदमी ये डॉग ब्रीडिंग में आना चाहता है, ठीक है। तो ये क्या इन लोग का फ्यूचर प्रोफेशन हो सकता है क्या, डॉग ब्रीडिंग? देखिए एक चीज़, ये जो आप बोल रहे हैं ना, इसमें ये डिपेंड करता है मैन जो ब्रीडिंग करेगा उसके ऊपर, वो उसका मेंटालिटी क्या है। अच्छा। कोई अभी लॉकडाउन में इकोनॉमी डाउन हो गया, अब डॉग ब्रीड करके इकोनॉमी मेरा इकोनॉमी पैसा कमाएगा, उस हिसाब से डॉग ब्रीड करेगा, तो दैट इज डिफरेंट वे। और कोई है जो डॉग शौक से डॉग ब्रीड करता है, वो चाहे लॉकडाउन हो चाहे कुछ भी हो, जी जी जी। वो ब्रीड करेगा, वो अपना खाना नहीं खाएगा तो वो बच्चे लोग को खिलाएगा। ओके सर। और सर आप तो बहुत सारा किसी एक क्लब के संग जुड़े हुए हैं, तो ऐसा क्या हो सकता है जैसे बाहर में इंडोर में शो होता है, ठीक है, बाहर में जैसा इंडोर में शो होता है, तो कैनल क्लब ऑफ इंडिया भी ऐसा शो ऑर्गेनाइज करे? क्योंकि देखिए सर, बहुत सारा डॉग को ये गर्मी में आप देखे हो इतने हाँ। सारे शो, बहुत सारा सर तकलीफ होता है सर, प्रॉब्लम होता है सर, तो वो हो नहीं, मतलब होने का क्या चांसेस है सर? देखिए हम लोग तो चाहता है जो जितना डॉग लवर्स है, यू नो, सब कमेटी मेंबर है, सब आदमी चाहता है जो हम लोग एसी में कंफर्टेबली डॉग शो करें। बिल्कुल। उसमें आदमी लोग को भी से लेके डॉग को भी आराम हो, बिल्कुल। उसको एनर्जी फुलफिल रहे। अगर इसमें अगर पार्टिसिपेंट का जो चार्जेस है अगर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाना पड़े तो एग्जीबिटर आपका पे करने के लिए राजी है सर? तो ये आवाज़ थोड़ा सर आप लोग अगर वो किसी तक पहुंचाओगे तो एक्चुअली सर। बात क्या है, अभी कलकत्ता में आप अगर हम बोले, कलकत्ता में तो देखिए हम लोग का इतना डॉग है, हम लोग के यहाँ पे ऐसा फैसिलिटी नहीं है। अगर कलकत्ता में आपको एसी डॉग शो करना है तो कहाँ पे करेंगे आप बोलिए? नेताजी इंडोर, हाँ, और नहीं तो खुदीराम, दोनों में से। और जितना प्राइवेट है हम लोग एक बार 2 बार ट्राई किया था, अच्छा। एसी हॉल में डॉग शो करेंगे, इन लोग बोलते हैं नहीं। कुछ आदमी है जो मे बी दे आर नॉट प्रेफर डॉग, नहीं दो टट्टी करेगा, हैंड करेगा। क्योंकि कल आप बाहर में जब जाओगे तो बाहर में भी एग्जीबिटर दे आर ऑल्सो वेरी डिसिप्लिन। ओके ओके। वहाँ पे जहाँ पे डॉग शो हो रहा है, हम खुद देखा है, जो ट्रेनर है, जो ओनर है, वो हाथ में प्लास्टिक लेके घूमता है। कहीं भी कारपेट पे, कहीं भी वहाँ पे डॉग पॉटी किया तो तुरंत वो अपने हाथ से वो साफ करता है। वहाँ पे कोई स्वीपर नहीं रहता है, चाहे किसी का प्रॉब्लम ना हो, अपने हाथ से वो साफ करता है। नहीं वो गार्बेज बैग रखता है, उसमें डाल देता है, बाहर में फेंक देता है जब शो होने का। सिर्फ कॉमेडी शो करने से तो नहीं होगा ना। आज इन लोग भी जो माना करते हैं तो इन लोग को मालूम है ना, हम लोग का जो वहाँ सुसु कर देगा, वहाँ पॉटी कर देगा, कौन साफ करेगा? बिल्कुल और यहाँ का तो अगर एग्जीबिटर को भी ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, जी जी। सिर्फ क्लाब लेने से नहीं होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। दैट इज द मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। बिल्कुल। जो हम डॉग शो करने जा रहा एज ए एग्जीबिटर, हमको भी जहाँ एग्जीबिट शो करने जा रहा वो जगह को पसंद करना चाहिए, वो जगह को क्लब को हेल्प करना चाहिए। ये क्लब, हाँ क्लब तो करेगा ही, अरेंजमेंट करेगा, सब बोलेगा हाँ सब आप इंटर में करिए, विल रिस्पॉन्सिबल आवर डॉग। जी जी। कुछ भी करेगा वो तो कर, हिचू पॉटी कर ही सकता है, उसमें तो है ही नहीं। बिल्कुल सर। विल डू द, देयर इज नो प्रॉब्लम सर, हम लोग कर लेंगे तो। ओके सर, ओके। दैट इज ऑल द मेन वन ऑफ द पार्ट। और सर आपका फ्यूचर, और लास्ट क्वेश्चन है, ये फ्यूचर प्लान क्या है सर? और आपका लास्ट मतलब 2-3 साल में आप और क्या एक्सपेंड करोगे ये पर्टिकुलर डॉग ब्रीडिंग में, डॉग गेम में? देखिए मेरा पर्सनल फ्यूचर प्लान तो डॉग तो रखेंगे ही, क्योंकि मेरा लैब्राडोर का मेरा जो लैब है वो भी चैंपियन हो, उसका भी उम्र हो गया 10 साल, फॉक्स टेरियर का भी उम्र हो गया 7 साल। ठीक है, ये तो जिंदगी भर नहीं रहेगा, जी जी। तो हम डॉग बिना नहीं रहेंगे, जी जी। हम तो डॉग तो रखेंगे। अच्छा। और एज ए शो कमिटी मेंबर
ये तो ऑफिशियल काम करता हूँ कमेटी मेंबर हिसाब से। हम लोग फ्यूचर में और भी चाहता है कि और भी अच्छा, जितना अच्छा हो सके हम लोग डॉग शो करें, अच्छा अच्छा जितना कंफर्टेबली, जितना अच्छा हो सके। ग्राउंड और भी बढ़िया ग्राउंड और भी फैसिलिटी दे सकते, जी जी जैसे स्पेशली डॉग को जैसे कोई तकलीफ ना हो, सब किस्म का कुछ ना हो, बढ़िया शो कर, आदमी लोग बोले, देखे, बोले हाँ लोग शो करते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। आप एक बार जामशेदपुर जाइए, जामशेदपुर जो ऑर्गेनाइज करता है टाटा, तो देखने का लायक है। ठीक है सर, बिल्कुल जाएंगे। अब और एक चीज़ लास्ट, हम एक चीज़ बोल सकते हैं जी। सब को लिए, जो डॉग लेना चाहे उसके लिए मैं एक चीज़ बोलूँ, ये आप किताब में भी लिखा हुआ है, बच्चे के साथ डॉग रखिए। अच्छा दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बच्चे के साथ डॉग रखिए, बच्चा जैसा बड़ा होगा डॉग भी उसके साथ ही बड़ा होगा, दोनों एक साथ बड़ा होगा। इसमें आपका बच्चा का मेंटल डेवलपमेंट बहुत बड़ा होगा। बिल्कुल सर। वो शेयरिंग सीखेगा, उसका माइंड बड़ा होगा, उसका ग्रोथिंग ही दूसरा किस्म के होगा। और सर वो बच्चा कभी भी गलत रास्ते पे भी नहीं नहीं जाएगा। जाएगा। ये आपका एक साइकोलॉजी का बात है। साइकोलॉजी इतना काम करता है उसमें। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो घर में वो डॉग का साथ बड़ा होगा ना, तब भी जाके वो फ्यूचर में एक अच्छा डॉग ओनर, एक डॉग ब्रीडर बन सकेगा। बिल्कुल सर। हम अचानक बड़ा हो गया, एक बच्चा लेके आया, ऐसे नहीं, वो ठीक है। अगर मेरा सजेशन है, कोई फैमिली में अगर डॉग लेना चाहे तो जब आपका बच्चा, बहुत आदमी बोलते हैं ना अभी बच्चा छोटा है, बड़ा होने दो उसका बाद, हम बोलेगा जब छोटा है उसी टाइम से आप भी बच्चे के साथ भी एक डॉग बच्चे रखिए, उसका मेंटेलिटी चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सर। ब्रॉड माइंडेड होगा, बहुत ब्रॉड माइंडेड होगा, बिल्कुल। शेयरिंग सीखेगा, केयरिंग सीखेगा। स्ट्रीट डॉग को वो प्यार करने सीखेगा। वो छोटा उम्र से भी अगर घर का डॉग को जब जितना प्यार करेगा ना, वो बाहर का डॉग को भी इतना ही प्यार करेगा धीरे धीरे। बिल्कुल सर। उसको एक साथ बनाना दीजिए दोनों को, और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सर, Thank you. टाइम स्पेंड करने के लिए डॉगीज लाइफ के साथ। हमको भी अच्छा लगा। हाँ, और उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द नया अपडेट के साथ और वीडियो बनाएंगे आपके साथ। थैंक यू। ओके सर।